लगभग 16 लोगों की जान चली गई। क्या होता है ये बादल फटना, आइए चर्चा करते हैं आज के सेशन में। क्या घटना हुई जिसमें कि 16 से अधिक लोगों की जान चली गई, क्या है ये पूरी घटना, आज के सेशन में समझिएगा। साथियों, अमरनाथ की यात्रा 2 दिन तक रोकने के बाद फिर से शुरू कर दी गई है। 15 से 20 लोगों की बात आ रही थी। क्लाउड बस्ट के कारण 16 लोगों की जान चली गई। 8 जुलाई के दौरान यह घटना हुई थी। तो अब बड़ा सवाल यह बनता है कि आफ्टर ऑल क्लाउड बस्ट होता क्या है जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की जान चली जाती है। आइए मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले अमरनाथ के बारे में आप जानकारी रख लीजिए। 4 धाम की यात्रा में जब हम चर्चा करते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक अमरनाथ नाम से श्राइन है, जहां पर हिंदू श्राइन है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह 100 किलोमीटर है, श्रीनगर से दूर पड़ती है, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। हिंदुइज्म के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। पहलगाम से होकर के यहां जाया जाता है और सोनमर्ग से होकर के भी यहां पर जाया जाता है। अमरनाथ जाने वाले यात्री जिन रूट्स को फॉलो करते हैं उनमें पहलगाम, जब अभी मैं कश्मीर की यात्रा पर गया था तो मैं पहलगाम तक गया था। उसके बाद में चंदवारी, ये जो है ना, ये जो लिखा है क्या नाम है, चननवारी जो भी लिखा है, यहां तक व्हीकल जाते हैं। उसके बाद लोग यहां से आगे अपने अपने तरीकों से निकल करके पैदल या फिर पिट्ठू लेकर के यहां से आगे की तरफ पैदल चल के जाते हैं। दूसरी तरफ जो रास्ता है वो बालताल होकर के है, लोग इस तरफ से भी अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। साथियों, अब होता क्या है कि ऊंचाई पर पहुंचने के बाद में कुछ इस प्रकार के दृश्य दिखाई पड़ते हैं। जरा आप इस तस्वीर को देखें। साथियों, यहां पर आप देखते हैं कि आपको शायद दिखाई पड़ रहा हो, पता नहीं व्यू क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहां देखो पानी आ रहा है, ये देखो, आप इस तस्वीर को देखें। ये सामने की तरफ टेंट लगे हुए हैं और आपको ये पानी दिखाई पड़ रहा होगा, होपफुली दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये है क्या, अब समझने का प्रयास करिए। आपको ये बहुत तेज बहता हुआ पानी यहां पर दिखाई दे रहा होगा। ऐसा लग रहा है किसी ने टंकी खोल दी हो, ऐसा लग रहा है कहीं की टंकी फट गई हो, फटते ही पूरा पानी जो है ना वो एक बार में बह निकला हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये है क्या असल में, यही है क्लाउड बस्ट। तो क्या पानी का फैलना क्लाउड बस्ट है? जी नहीं। जब 1 घंटे में 100 mm से अधिक पानी गिर जाता है, दैट इज नॉन एज क्लाउड बस्ट, उसे ही बादल फटना कहा जाता है। यानी बादल फटना अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम चल के बात करें तो बादल फटना 1 घंटे में 100 mm से ज्यादा की बारिश है। सर ये यहीं पर क्यों होती है? देखिए, असल में यह माना जाता है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अंदर जब बादल अपने साथ बहुत सा पानी लेकर जाता है, वो पानी एक ही जगह पर एक बार तेज बारिश से जब बरस जाता है तो वो अनकंट्रोल्ड परिस्थितियां पैदा करता है। क्या सर ये कहीं पर भी हो सकता है? सामान्यतया ये ऊंचाई वाले हिस्सों पर होता है। क्यों होता है ऐसा? देखिए, अगर आपको थोड़ा भी, मैं शायद एक फोटो भी लाया हूं मैं आपको दिखाने के लिए। ये तस्वीरें काफी हृदय विदारक हैं। जो टेंट लगे हुए थे उनके अंदर जो लोग थे, ये एक फोटो काफी वायरल हुई जिसमें एक महिला बिल्कुल दब ही गई खड्डे के अंदर। असल में ना, इसको आप यूं समझिए, जैसे आपको यहां पर ये देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, ये दिख रहा है आपको? मतलब बादलों से पानी, मतलब बादल होल्ड नहीं कर पाए इस पानी को और एक ही बार में गिरा दिया। देखो आप इसको, इस तस्वीर को देख के अंदाजा लगाओ आप। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब पानी जो है ना वो किसी ने फैला दिया हो। ठीक है, तो ये हुआ कैसे? असल में ये जो पहाड़ियां है ना, बादलों तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वाटर रख लेती है, क्योंकि ऑलरेडी आप यूं समझिए हिमालय की ऊंचाइयां बहुत ऊपर हैं। हम ये मानते हैं कि पानी जितना ऊपर उठता है उतना ज्यादा कंडेंस होता चला जाता है, और कंडेंस और वजन के साथ ही तो नीचे गिरता है। तो वो जो नीचे गिरने का क्रम है ना, वो इन ऊंचाइयों पर अक्सर देखने को मिल जाता है। दैट इज क्लाउड बस्ट, बादल फटना। ठीक है ना? तो क्लाउड बस्ट का कारण मैंने आपको बता दिया, 100 mm, और जनरली ये 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में होता है। ये घटना यहां पर हुई है। इसमें फ्लैश फ्लड होता है, लैंडस्लाइड होती है, लैंड कैविंग होती है। तो इस प्रकार की चीजें यहां पर देखी जाती हैं जो फिलहाल के लिए यहां पर पाई गई हैं। तो इस तरह से समझिए कि बादल जब ऊपर उठता चला जाता है तो कंडेंस जो वाटर वेपर है वो एक साथ गिर पड़ती है और इस प्रकार की घटना अंदाज देती है। तो एक लाइन में 100 mm 1 घंटे से ज्यादा की जो बारिश है वो कहलाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो। हर साल होने वाली घटना है। क्या मौसम विभाग इसके बारे में पता नहीं लगा पाता?
मौसम विभाग बादल होने का तो पता लगा लेता है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं किस समय तुरंत अंजाम दे जाएंगी इनके बारे में ज्यादा एक्यूरेसी से नहीं कहा जाता। हालांकि मौसम विभाग ने अंदाजा लगाया था, जिस दिन लगाया उस दिन क्लाउड बस्ट नहीं हुआ, उसके